हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। फ्रेंड्स, अभी हम एचएस लक्ष्य 2020 सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एचएस प्रीलिम्स 2020 के लिए इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखते रहिए और आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस। आपने बताना है प्लांट्स की ग्रोथ को कौन से डिवाइस से मेजर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4, क्रेस्कोग्राफ, एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय द जगदीश चंद्र बोस। दिस इज द क्रेस्कोग्राफ, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर करते हैं। क्रेस्कोग्राफ is an electrical instrument invented by Indian scientist Sir Dr. Jagdish Chandra Bose in the 20th century. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is true about reset 2BR1? आपने बताना है reset 2BR1 के बारे में क्या क्या करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle successfully launched Reset 2BR1. Second is, this satellite will provide services in the field of agriculture, forestry and disaster management. तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज जो Reset 2BR1 था वो GSLV से नहीं बल्कि PSLV C-48 के थ्रू गया था। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से। और ये जो Reset 2BR1 है ये क्या है? इट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और इसके साथ ही इजराइल, इटली, जापान एंड यूएस के 9 कमर्शियल सैटेलाइट भी भेजे गए थे। दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपने याद रखना है किसके थ्रू लॉन्च किया गया था? PSLV C-48 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द भारतीय जनपथ अवार्ड एस्टैब्लिश्ड? आपने बताना है भारतीय जनपथ अवार्ड कब एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1961। अगर आप गिरिराज देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि 1965 में किया गया था, बट 1965 में फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया था। लेकिन ये जो एज एन इंस्टीट्यूशन भारतीय जनपथ अवार्ड एस्टैब्लिश किया गया था 1961 में, जिसका आंसर आएगा 1961। और ये जो अवार्ड है वो किसके लिए दिया जाता है? ये एक लिटरेरी अवार्ड है जिसको एनुअली दिया जाता है टू अ ऑथर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लिटरेचर एंड हु राइट इन द इंडियन लैंग्वेजेस, जो इंडियन लैंग्वेजेस में लिखते हैं। और वो लैंग्वेजेस किसमें इंक्लूडेड है? 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 2019 का जो अवार्ड था वो किसको मिला है? 2019 का जो अवार्ड है वो मिला है अक्कीथम नंबूथिरी को। किसको मिला है? अक्कीथम नंबूथिरी को मिला है। इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? मलयालम में। इनको पहले पद्मश्री भी मिल चुका है और ये भारतीय जनपथ अवार्ड का 55th अवार्ड था। और इस अवार्ड के जो फर्स्ट विनर थे वो थे जी शंकरा। शंकरा जो थे वो इसके फर्स्ट विनर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When is the National Education Day celebrated in India? अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई है, तो हमें उस एजुकेशन के रिलेटेड जो बाकी सारे फैक्ट्स है वो भी पता होने चाहिए। तो नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1, 11 नवंबर को। और ये सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? 2008 में सेलिब्रेट किया गया था। इस डेट को क्यों चूज किया गया? बिकॉज ये डेट किससे मर्ज करती है? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद से, जिनका जन्म 11 नवंबर 1888 में इंडिया में हुआ था।
तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही सेलिब्रेट करने के लिए 11 नवंबर को ही नेशनल एजुकेशन डे बनाया जाता है, बिकॉज ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स तिब्बत फ्रॉम किन्नौर एंड स्पीति, या फिर HP से। किन्नौर एंड स्पीति को कौन सी माउंटेन रेंज तिब्बत से सेपरेट करती है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? जास्कर रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन किसने फाउंड किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और इन्होंने ही रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की थी और बाद में रामकृष्ण मिशन भी स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 5th एडिशन ऑफ साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया Sci-Fi 2020 was started on 15th जनवरी इन, आपने बताना है साइंस फिल्म फेस्टिवल का जो 5th एडिशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2 पणजी में। इस साइंस फिल्म फेस्टिवल में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एग्जीबिशन, मास्टर क्लासेस, वर्कशॉप एंड अदर एक्टिविटीज के थ्रू यूथ को साइंस के बारे में नॉलेज दी जाती है। और इस फेस्टिवल का जो मेन एम है वो स्टूडेंट्स को एक राइट डायरेक्शन देना है जिसमें कि वो राइट करियर चूज कर पाए और खुद को और कंट्री को समर्थ बना पाए, एम्पावर कर पाए। मिशन मंगल, एवरेस्ट, टर्मिनेटर, डार्क फिट जैसी मूवीज को इस इवेंट पर दिखाने के लिए चूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एट ICC अवार्ड्स 2019? आपने बताना है ICC अवार्ड्स में ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैट क्यूमिंस को, विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है, रोहित शर्मा को ODI प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है और बेन स्टोक्स को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो आपने इन सबको जो जो अवार्ड्स मिले हैं वो याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state government has signed a memorandum of understanding with IUCN to red list orchids? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने IUCN के साथ ऑर्चिड्स को रेड लिस्ट में लाने के लिए MOU साइन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। और ये MOU साइन करने के बाद अरुणाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इनिशिएट IUCN's रेड लिस्टिंग एट द स्टेट लेवल। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर यूज्ड। कल हमने ओजोन होल के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो उसी के रिलेशन में भी ये क्वेश्चन है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस are used in the production of plastic foams, in the production of tubeless tires, in cleaning certain electronic components, as pressurizing agents in aerosol cans. तो इसके जो important use है वो हम देखते हैं। जो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं इनको हम किस किस में यूज करते हैं? फर्स्ट रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स में, देन फायर एक्सटिंग्विशर्स में, थर्ड फोम्स में, फोर्थ एरोसॉल प्रोपेलेंट्स, फिफ्थ वन इज फ्यूमिगेशन ऑफ सॉइल, जैसे कि यूज ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। ये भी इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इज फॉर द फ्यूमिगेशन ऑफ सॉइल। फ्यूमिगेशन का मीनिंग क्या होता है? दिस इज द पेस्ट कंट्रोल
मेथड। तो जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है वो रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फोम्स, एरोसोल प्रोपेलेंट्स, फ्यूमिगेशन ऑफ सॉइल में यूज होते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम, यस। ट्यूबलेस टायर्स, नो। इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है। थर्ड वन इज इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यस ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को क्लीन करने के लिए भी यूज होते हैं। फोर्थ इज एज प्रेशराइजिंग एजेंट इन एरोसोल कैन्स, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शंस 1, 3 एंड 4 करेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। राज्यसभा के पास पावर नहीं होती, ना ही वो मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है और ना ही उसको अमेंड कर सकती है। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती इन रिलेशन टू मनी बिल। सेकेंड इज राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। यस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। राज्यसभा डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोट नहीं कर सकती है। थर्ड इज राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट बोथ हाउसेस के आगे रखता है और उसके बाद बोथ हाउसेस इसको डिस्कस करते हैं। इट मीन्स राज्यसभा इसको डिस्कस कर सकती है। सो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दी गई है हमें ऑप्शन, वो इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट, आपने बताना है जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन दी गई है। फर्स्ट इज नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज विद इन 6 months। मीन्स ये जरूरी नहीं है एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट कि वो किसी हाउस का मेंबर हो, लेकिन उसे दोनों में से किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ता है विद इन 6 months के बीच बीच में। Second is need not necessarily be a member of one of the houses of parliament but must become a member of the Lok Sabha within 6 months। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के टाइम पे ये जरूरी नहीं कि वो किसी भी हाउस का मेंबर हो, लेकिन 6 months में उसे लोकसभा का मेंबर बनना पड़ता है। थर्ड इज मस्ट बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि वो उस टाइम पे पार्लियामेंट के हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक का मेंबर होना चाहिए, या मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा कि उसे लोकसभा का मेंबर होना ही चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मींस हो सकता है जब उसकी अपॉइंटमेंट हो रही हो वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी मेंबर ना हो, लेकिन विद इन 6 months में उसे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ता है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन फिलॉसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। जैन फिलॉसफी के बारे में पूछा गया है और वो क्या सोचते हैं कि वर्ल्ड को कैसे क्रिएट किया गया और कैसे ये इसे मेंटेन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिवर्सल लॉ। According to the Jain philosophy, world is not created, maintained or destroyed by a supreme divinity, but functions according to universal law of cyclic existence। कौन सा लॉ है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ साइक्लिक एग्जिस्टेंस। तो ये डिविनिटी में विश्वास ना रख के यूनिवर्सल लॉ ऑफ साइक्लिक एग्जिस्टेंस में विश्वास रखते हैं। Next important question is which one of the following observation is not true about Quit India movement। आपने बताना है जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसमें से जो हमें नीचे ऑप्शन दी गई है कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट इज इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, कि ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था। इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी, इसे महात्मा गांधी ने लेड किया था। इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था। इट डिडंट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल, लेबर क्लास इससे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हुई थी। तो आपने बताना कौन सा ट्रू नहीं है। तो इट डिडंट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल, यस लेबर क्लास इन जनरल इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था, कंटिन्यू चलता रहा था। इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी, यस महात्मा गांधी ने इसे लीड किया था। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, नो it was a
वायलेंट मूवमेंट और ब्रिटिशर्स ने इसे ब्रूटली क्रश करने की कोशिश की थी. सो इट वॉज अ वायलेंट मूवमेंट, इसलिए मैं नॉट ट्रू बताना था. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट. नेक्स्ट ऑप्शन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अ हाईएस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स. आपने बताना है कौन से कंट्री के पास हाईएस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं. ऑप्शंस आपके पास ईरान, कतर, रशिया या सऊदी अरेबिया. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 रशिया. रशिया के पास क्या है, हाईएस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. आपने इंडिया के नेशनल एक्वेटिक एनिमल का नेम बताना है. तो ऑप्शन है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिवर रिडले टर्टल, गिंगेटिक डॉल्फिन या घड़ियाल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, गिंगेटिक डॉल्फिन. गिंगेटिक डॉल्फिन जो है वो गैंगिस में रेयर स्पीसीज है. तो जब इसको बचाने के लिए इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया घोषित किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाइड्रोजन फिल्ड बैलून राइजेज इन एयर. हाइड्रोजन से भरा हुआ बैलून जो होता है वो एयर में ऊपर राइज क्यों करता है. तो इसका जो रीजन है वो क्या है, इसका जो रीजन है वो है the buoyant force exerted by the air on the balloon is greater than the weight of the balloon. मीन्स ये बियॉन्सी के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. जो बियॉन्ड फोर्स लगती है, जो एयर के थ्रू लगती है बैलून के ऊपर, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ द बैलून. तो उसकी वजह से जो बैलून है वो एयर में फ्लोट करता है. सो आंसर इज ऑप्शन 4. Next question is who among the following governor generals formed the triple alliance against टीपू सुल्तान. कौन से गवर्नर जनरल ने ट्रिपल अलायंस फॉर्म किया था, किसके अगेंस्ट, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट. तो इसका आंसर जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है. इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस मींस इंग्लिश, मराठास एंड निजाम ने ट्रिपल अलायंस फॉर्म कर लिया था. किसके अगेंस्ट, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट फॉर्म किया था. चलिए आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं. कल हम फिर नए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे. पढ़ते रहिए, खुश रहिए. ऑल द बेस्ट.